चलो जरा ये देखो, अभी हमने जो पैकेज बनाया था, हमने देखा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पे काम नहीं कर रहा था, ठीक है, वार्निंग दे रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप मॉड्यूल नहीं लिख रखा पैकेज.json में, ठीक है। इसे हटाओ, यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, रिक्वायर कि हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, ये वाला पैकेज रिक्वायर करना है, ये वाला पैकेज, ठीक है। अब यहां आओ, यहां पे मैंने बोला मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स पाई, ठीक है। अब इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखो। आ जाओ चिराग, आप उधर से क्यों आए, मैंने बोला था ना नीचे से आ जाओ मेरे साथ। कभी नीचे जाते हैं, कोई हम लोग बैठे थे नीचे। 12 में ही करूंगा फाइनल। देखना यहां से क्या एक्सपोर्ट किया था हमने, पाई यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्ट है, ये यहां किस तरीके का एक्सपोर्ट है, क्या ये नेम्ड एक्सपोर्ट है या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, किस तरीके का एक्सपोर्ट है, नेम्ड है या डिफॉल्ट है, नेम्ड, क्योंकि वरना जो है दूसरे में कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते थे, तो जो भी इसके अंदर करते हैं ना, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या एक्सपोर्ट कर दिया, पाई, और यहां पे रिक्वायर कर दिया हमने इस पैकेज से, इसका नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया, माइलिन, ठीक है। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम करो, थोड़ी सी थ्योरी उठा लो। क्या लिखा हुआ है, इन Node.js the exports object is a way to expose properties, methods or other objects to the other file, ठीक है। So they can be used when this file is imported using require or import. It's part of the module system in Node.js, ठीक है। अब यहाँ पे हम import export यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बोल रहे हैं कि आप कर तो सकते हो import से, लेकिन हम अभी import से कर रहे थे तो वार्निंग आ रही थी ना वार्निंग, क्योंकि वो जो है ES6 वाला तरीका है, ES6 वाला तरीका है। Node.js वाला तरीका क्या है, रिक्वायर, ठीक है। हो तो उससे भी सकता है, लेकिन वार्निंग आती है इसी वजह से, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स कैसे वर्क करता है, ईच Node.js फाइल इज ट्रीटेड एज अ मॉड्यूल, ठीक है। हर एक फाइल एक तरीके से मॉड्यूल की तरह ट्रीट की जाती है, ठीक है। फिर बाय डिफॉल्ट एवरी मॉड्यूल हैज अ एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट सारी फाइल्स को एक्सपोर्ट्स वाला ऑब्जेक्ट जो है मिलता है, ठीक है। फिर that can be used to define what the module should expose, कि क्या चीज एक्सपोज करनी है हमें, जैसे हम डिफॉल्ट करते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके जो भी हमें भेजना है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। आप वैसे मॉड्यूल ओमिट भी कर सकते हो, ठीक है, हटा भी सकते हो। The module can then be imported into another file to use these exported features, ठीक है। यूजिंग एक्सपोर्ट्स, इन्होंने क्या यूज किया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स यूज किया है, हाँ मॉड्यूल नहीं लगाया, ठीक है। एक्सपोर्ट्स डॉट एड, एक्सपोर्ट्स नाम का जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें एक नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं
हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के इक्वल टू में करके कुछ भी डाल दो वो बन जाता है, वो की और वैल्यू बन जाती है ना। आज ही कराया 11 बजे वाले बैच में, ठीक है। तो यहां पर भी है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक मेथड बनाया है, इसको हम एज ए की ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? की। और ये इसकी क्या है? वैल्यू है, ठीक है। और ये दूसरी की और ये उसकी वैल्यू, ठीक है। यहां से तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब दूसरे उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर, ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट्स अगर हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या और क्या, इतना टाइम थोड़ी ना। रुको रुको रुको, चम्मच दो यार, ठीक। जितने में खाता ना इतने में पूरा टाइमिंग वो खत्म हो जाता बैच, ठीक है। वहां से हमने रिक्वायर के थ्रू इसे ले लिया, ठीक है। रिक्वायर के थ्रू लेने के बाद अब हमने मैथ के अंदर से क्या बुलाया? ऐड, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से नेम्ड एक्सपोर्ट की तरह नहीं लग रहा। और जो मैंने किया था वो क्या है? ये देखो, ये रहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, क्लास और फंक्शन डायरेक्टली, कि सिर्फ एक करना हो बस, तो उसके लिए क्या यूज करो? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। जैसे हम वो यूज नहीं करते थे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके जो भी एक्सपोर्ट करना है सिर्फ एक ही करते थे हम रिएक्ट के अंदर, तो वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैंने यूज किया था अभी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके, पाई नाम का वेरिएबल भेजा था, ठीक है। तो यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, यहां पे रिक्वायर करके डायरेक्ट उसको यूज कर लिया। तो वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक लाइब्रेरी से मल्टीपल चीजें अगर आप भेज रहे हो तो आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए उस केस में? ये वाली। और सिंगल भेज रहे हो तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मॉड्यूल भी एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर फाइल की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। अब दूसरा यूज केस, जैसे हमें एक फाइल से डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। सेम चीज यहां पर भी है, ठीक है। यहां पे हमने जो है एक्सपोर्ट डॉट नेम इक्वल टू जॉन किया, फिर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू दिस। तो अगर आप डायरेक्टली इसको रिक्वायर करके प्रिंट कराओगे तो कौन सा वाला आएगा? ग्रेट वाला, ठीक है। अगर डॉट लगा के करोगे तो कौन सा आएगा? नेम, बस। और ध्यान रखो जो नॉर्मल मॉड्यूल्स थे ES6 के बेस पे, उन पे डॉट डीएस लगाना मैंडेटरी था, हमने किया था। लेकिन यहां पे कोई नीड नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे हर एक फाइल एज अ मॉड्यूल ट्रीट की जाती है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब चलो, ये तो हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर लिया था। अब क्या करना है? एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट था या एक्सपोर्ट्स, देखेंगे। डॉट ऐड इक्वल टू ऐड नाम का फंक्शन, क्या नाम था उसका? पाई। चलो कोई देखते हैं, नहीं ऐसे काम नहीं करेगा। एक्सपोर्ट्स था, पहले इसको ये वाला किया फिर ये वाला किया। हाँ, क्या दिक्कत बोल रहा है? वो सिर्फ पाई को ना वेरिएबल मान रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अगर आप एक यूज करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इग्नोर कर लेते हैं। पाई डॉट इज एड इज नॉट अ फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही भेजो इसे। क्या हो रहा है? क्या है, और भी पास नहीं किए थे ये देख रहा हूँ। अरे यार, नहीं यार, एक काम करो, एक बार इसे कमेंट मारो, चल गया, ठीक है। अनकमेंट करो तो वहां पे दिक्कत आ रही है, तो एक टाइम पे बोल रहा है एक चीज करो, एक छोटा सा काम कर दो। क्या था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू करली ब्रैकेट ऐड कॉमा पाई। कितनी चीजें भेज दी, दो चीजें भेज दी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, किसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब वहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग का, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। जो हमने ये रखा है पाई नाम से, ठीक है, इसका पहली बात तो नाम चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा, माइल भी लिख लो, क्योंकि ये पाई नहीं है, एक लाइब्रेरी है। तो कॉन्स्ट लेट करली ब्रैकेट, क्या नाम था उसका, पाई कॉमा, ठीक है, हो गया काम।
एक चीज के लिए वो ठीक था, दोनों के लिए सही नहीं था वो, ठीक है। तो दोनों के लिए ये वाला तरीका यूज करिए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सब कुछ भेज दो, फिर वहां पे इंपोर्ट कर लो, एम रिक्वायर कर लो। ठीक है, तो इतना करना है आप लोगों को। अगर एक काम करो, अगर ये होता, इसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट पास करता, इसको ऐसे ही पास कर देता, तब शायद मेरा काम हो सकता था। लॉग तो उसको माइलिब, पहले माइलिब को प्रिंट कर, पहले देखना इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ क्या रहा है। पाई आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? पाई। और mylib डॉट एड 10 डॉट पाई, एक वैल्यू नहीं, 2। वही ठीक है। सर इस फंक्शन में वेरिएबल हम स्टोर करें उसके बाद फिर पास करते हैं। काम तो हो रहा है ना, इससे हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी कर लो, वो चल जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी ऑब्जेक्ट में पास कर दिया तो शायद काम हो जाए। नीचे वाला हटा दिया क्या? हाँ, ये था। एक ही चीज आ रही है दोनों में से, ठीक है। चाहे तो वो भेज लो या फिर ये। अगर पाई को अभी मैं हटा रहा हूं और देख रहे हो एक्सपोर्ट्स वाला जो है ना, जो सिंगल वाला है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई तो आया नहीं है, आप इसे एक बार ये देखो, इसके अंदर की क्या बन गई है? ऐड वैल्यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्ट मत रखो, इसे ऐड ही रहने दो, ठीक है। ये देख रहे हो, ऐड एक तरीके का क्या है? फंक्शन है, और यहां पे उसकी वैल्यू आ गई रन होके। तो अगर आपको एक वैल्यू एक्सपोर्ट करनी है तो ये वाला तरीका, मल्टीपल करनी है तो ये वाला, ठीक है। और दोनों एक साथ करनी है एक तरीके से ऑब्जेक्ट बना के तो ये वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो Node.js में, ठीक है। कुछ पूछना है शुभम? एक काम करना, कुछ फंक्शन बना लेना नाम के लिए, ठीक है। उनमें कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मैसेज होना चाहिए, ऐड कस्टमर, ठीक है, ऐड करो, रिमूव, फिर उसके बाद ऐड हो गया, रिमूव हो गया, और क्या हो सकता है, अपडेट और डिलीट, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। ये मेथड्स बनाना अलग फाइल में, और वहां पे से जो है उसे एक्सपोर्ट करना और यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ट्राई करनी है। फालतू के कोड हटाने पड़ेंगे मेरे को इसमें से। हेलो, हाँ, रूम नंबर 12। ठीक है, ओके, फालतू के दो कोड से हटा दी मैंने, ठीक है। तो इतना आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम एफएस कुछ मॉड्यूल्स देखने जो कि बने बनाए हैं, फाइल स्ट्रीम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद कुछ इवेंट्स देखने हैं, ठीक है, कि कैसे इवेंट्स वर्क करते हैं। उससे पहले फाइल हैंडलिंग देखनी है Node.js के थ्रू। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जो वनीला जावास्क्रिप्ट है फाइल हैंडलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, Node.js OS ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि बाकी के मॉड्यूल्स हैं जैसे कि पाथ हो गया, URL हो गया, इस तरीके से, ठीक है। बैठ जाओ आप दोनों, खड़े क्यों, ठीक है, ठीक, आ जाओ, ठीक है, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं सबसे।